हेलो दोस्तों, यूपी स्पेशल की सबका स्वागत है। आरओ एआरओ की परीक्षा में यूपी स्पेशल भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में फंसते हैं। तो आज के सेशन में भी आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। लोक नाट्य नौटंकी का आयोजन प्राय संपूर्ण प्रदेश में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर एवं हाथरस नौटंकी की प्रमुख शैली के घराने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आपने सी विकल्प चुना है तो ये सही आंसर रहेगा। नौटंकी का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश में किया जाता है और नौटंकी के लिए कानपुर हाथरस प्रमुख शैली के घराने हैं। प्रश्न नंबर आपका जाता है नेक्स्ट। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध जो है किस स्थान से है उसका चयन आपको यहाँ पर करना है। तो इनका संबंध वाराणसी से है। ए का 3 आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बस्ती, बी का 1 आएगा। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली, सी का 2 आएगा। मैथिली शरणगुप्त झांसी, तो डी का 4 है। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बी यहाँ पर आपके प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मिलान संबंधी ही प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में झीलें दी गई हैं और सूची सेकंड में जनपद दिया गया है। करेला व इतोजा झील किस जनपद से संबंधित है। तो करेला तो आपने कई बार पढ़ा होगा, ये लखनऊ में स्थित है ये वाली झील। तो ए का 4 आएगा। तो ए का 4 ऑप्शन बी में ही दिया गया है, तो बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद में लिलोड़ झील का संबंध बरेली से है, तो बी का 3 लिख दीजिए। मोती व गौर झील, मोती व गौर झील रामपुर आएगा, तो सी का 2 है। दरवन झील अयोध्या, डी का 1 है। तो राइट आंसर तो ऑप्शन बी ही था। 4, 3, 2, 1 याद रखेंगे कि जो लिलोड़ झील है ये संबंधित है बरेली से। नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो परीक्षा बांध बनाया गया है बेतवा नदी पर। सी विकल्प यहाँ पर राइट रहेगा। फिर से मिलान संबंधी प्रश्न है आपका। सूची फर्स्ट में औद्योगिक संस्थान दिया गया है और सूची सेकंड में नगर दिया गया है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, तो ये कहाँ पर है आपकी रायबरेली में है। ए का 2 आएगा। ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री, बी का 3 है। 2, 3 देख लीजिए। ऑप्शन ए ऑप्शन सी दोनों में दिया गया है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम, तो आप कानपुर में है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद में उर्वरक कारखाना जो कि फूलपुर में है। चलिए, बिल्कुल आरओ पैटर्न, बिल्कुल सिलेबस के पैटर्न पर आधारित ही ये सभी प्रश्न मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में केंद्र है और सूची सेकंड में उद्योग दिए गए हैं। फूलपुर केंद्र जो है वो संबंधित है उर्वरक उद्योग से। ए का 2 है। ए का 2 देख लीजिए, बस आपने सही कर दिया। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। कभी कभी तो एक ही पॉइंट से आंसर क्लियर हो जाता है एग्जाम में भी, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा। मोदीनगर रबड़, बाराबंकी पॉलीफाइबर, कानपुर विस्फोटक। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में खनिज है और सूची सेकंड में प्राप्ति के प्रमुख साधन हैं। ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट खनिज है वो कहाँ से प्राप्त होता है आपको उसका चयन करना है। तो ग्रेनाइट के लिए दोस्तों यहाँ पर बांदा आएगा। ए का 3 आएगा। डोलोमाइट, डोलोमाइट के लिए सोनभद्र, बी का 1 है। सिलिका सैंड, तो ये आप सभी जानते ही हो प्रयागराज है, सी का 4 है। बॉक्साइट चित्रकूट, तो डी का 2 है। बॉक्साइट के लिए वैसे बांदा भी आता है, परंतु यहाँ पर जो है चित्रकूट चलेगा। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं क्या था ऑप्शन। 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है।
प्रश्न नंबर आपका 8 है। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से कर लेना है। सूची फर्स्ट में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत है और सूची सेकंड में स्थान दिए गए हैं। 84 गुंबद जालौन, तो ए का 4 है। ए का 4 ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। एक और आपको देखना है। जामा मस्जिद मुरादाबाद, तो बी का 3 है। इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। हम आपको टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन करा रहे हैं और मॉक टेस्ट से भी करा रहे हैं। यदि वहाँ पर यूपीएस स्पेशल के क्वेश्चन की कमी रह जाती है, उसके लिए मैंने आज आपके लिए अलग से क्वेश्चन यूपीएस स्पेशल की उपलब्ध करा दी है। प्रत्येक क्लास को वॉच किया करो, तभी बेनिफिट होगा आपको। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? हस्तिनापुर मेरठ बिल्कुल सही है। विंध्याचल मिर्ज़ापुर में है। देवा शरीफ बाराबंकी, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। यहाँ पर यही सही सुमेलित नहीं है। श्रृंगेवरपुर बांदा दिया गया है, जो कि गलत है। श्रृंगेवरपुर ये आपका कहाँ पर है? ये प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूर स्थित है, ये वाला स्थान। चलिए प्रश्न नंबर आपका 10 है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? संस्थान और अवस्थिति दी गई है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है, बिल्कुल सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, राइट है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर में है, नहीं, यहाँ आने पर यह गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कहाँ पर है? आप सभी जानते हो वाराणसी में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ शहर में है। तो चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने ख्याल गायिका को लोकप्रिय बनाया। मौदू खान तथा बकू खान ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया। तो यहाँ पर आपको आंसर चयन करना है, कौन सा कथन सही है उसी का चयन करना है। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने ख्याल गायिका को लोकप्रिय बनाया, क्या ये सही है? हाँ भाई बिल्कुल सही है ये। और मौदू खान तथा बकू खान ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही सही लिखे हुए हैं। बिल्कुल आरओ के सिलेबस पर आधारित ही क्वेश्चन लेकर आता हूँ। प्रश्न नंबर आपका 12 है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा या कौन से लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से संबंधित हैं? घड़ा नृत्य, घोड़ा नृत्य, नटवा नृत्य और ढिंडिया नृत्य। तो सही आपको चुन लेना है जो पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। यदि आपने यहाँ पर सी ऑप्शन चुना है तो ये सही रहेगा। नटवा नृत्य और ढिंडिया नृत्य ये दोनों ही पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 13 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है उसी का चयन करना है। कूट के माध्यम से खड़ी बोली का विकास शोरसैनी से हुआ है, तो ये पॉइंट आपका सही है दोस्तों। ब्रजभाषा का विकास शोरसैनी से हुआ है, ये भी सही है। भोजपुरी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया 1 2 सही है, दूसरे में 2 3 सही है, तीसरे में 1 3 सही है और डी में तीनों सही बता रहा है। बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा सही है, परंतु तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि भोजपुरी का विकास जो है किससे हुआ है? भोजपुरी का विकास हुआ है अर्ध मागधी से। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई थी 1980 में, 1983 में, 1986 में, 1990 में। किस वर्ष की गई थी? 1983 में की गई थी। बी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 15 है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो ये सही रहेगा। 2013 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2013 में किया गया था। प्रश्न नंबर 16 है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न
स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कितने अधिवेशन हुए थे? कल बताया था हमने, 9 अधिवेशन जो है उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए थे। मेरठ 1946, एक का 3 आएगा, एक का 3 देख लीजिए। कानपुर वाला भी आप सभी जानते हैं 1925 में यह अधिवेशन हुआ था। तो 3-4 ऑप्शन सी में है, सभी का राइट आंसर है। उसके बाद में लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किन शहरों में हुए? उन शहरों का चुनाव करना है जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन हुए हैं। तो यहाँ पर इलाहाबाद दिया गया है, लखनऊ, बनारस, कानपुर, मेरठ, और कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। तो यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो ये सही रहेगा, केवल 1 और 2 सही है। प्रयागराज और लखनऊ में 3-3 अधिवेशन हुए हैं। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी अभयारण्य दिया गया है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, चित्रानगुंडी पक्षी अभयारण्य और उधवा पक्षी अभयारण्य। यहाँ पर आपको इनके ऑप्शन भी दिए गए हैं, कूटों में से सही उत्तर चुनिए, सही का चयन कर लेना है। तो पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में ही है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य भी उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर 1 और 2 पॉइंट दोनों सही है। जबकि चित्रानगुंडी पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। और उधवा पक्षी अभयारण्य ये आपका कहाँ पर है? ये आपका झारखंड में है, झारखंड राज्य में है। ठीक है, चलिए यहाँ पर राइट आंसर था ऑप्शन सी, क्योंकि 1 और 2 तो सही थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है, सी और डी को काट सकते हो। उसके बाद में कानपुर नगर है, फिर आपका औरैया है, फिर आपका इटावा है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको जो है सही कथन का चयन कर लेना है। उत्तर प्रदेश प्राचीन भूखंड गोंडवानालैंड का एक भाग है। तो ये पॉइंट सही है। उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में भाबर क्षेत्र स्थित है। इस पर आपको विचार कर लेना है, सही है गलत है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण चंबल व यमुना तट से हुआ है। तो तीसरा पॉइंट भी आप सभी जानते हो कि ये सही है, तीसरा पॉइंट। तो पहला तीसरा देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है या फिर डी आंसर है? नहीं दोस्तों, डी नहीं है, ऑप्शन सी ही राइट आंसर है। इसको याद कर लेना है दूसरे वाले को। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में भाबर क्षेत्र स्थित है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नमभूमि वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला है। तो सोनभद्र, चंदौली, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर है? ऑप्शन ए वाला, सोनभद्र जो है नमभूमि वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला है उत्तर प्रदेश का, और वो भी सर्वाधिक। प्रश्न नंबर 22 है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कौन से संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य को नामांकित करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया था? बात हो रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा की। तो राइट होगा ऑप्शन सी, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न नंबर आपका 23 है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों में से किन का उद्गम स्रोत हिमालय से होता है? उन नदियों का चयन करना है आपको जिनका उद्गम हिमालय से होता है। गंगा, यमुना, सोन नदी, काली, शारदा नदी। तो सोन नदी का तो बिल्कुल भी नहीं होता है,
1 2 4 यहाँ पर सही लग रहा है मुझको। सही, बिल्कुल सही है भाई, डी राइट आंसर है। इन सभी का उद्गम जो हिमालय से होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। और हाँ, यूपी स्पेशल जीएस की आज मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। उन सभी वीडियो को क्रम वाइज करके आपको क्या कर लेना है, वॉच कर लेना है। आपके फ़ायदे के लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि सभी क्लास से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी में यूपी स्पेशल के। आपके यूपी स्पेशल जो है वहाँ से कवर हो जाएंगी, जो भी मैं आज प्लेलिस्ट आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। चलिए, और चाहे शॉर्ट वीडियो हो, चाहे लॉन्ग वीडियो हो, चाहे आपका पोस्ट हो, सभी को दोस्तों देखा करो, बेनिफिट निश्चित ज़रूर होगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है? यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना। तो राइट आंसर ऑप्शन ये है, गंगा एक्सप्रेसवे। ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, केंद्र सरकार का कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीपी मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है? चलिए भाई, इसका राइट आंसर लगा लेते हैं, वाराणसी है। अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है वाराणसी जिले में। सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।